सामने आ रही है। यूक्रेन के लिए अगले 24 घंटे काफी ज्यादा भारी होने वाले हैं। खेर्सन में टीवी टावर पर रूसी सैनिकों का कब्जा हो चुका है। यूक्रेन के कई शहरों में रूस की फौज जो है वो तेजी से बढ़ रही है। यूक्रेन पर हमला पुतिन अगर रोक देंगे तो उन पर प्रतिबंध हटा दिया जाएगा। अमेरिका ने साफ तौर पर कह दिया है। रूसी हवाई हमले रोकने के लिए कदम उठाने की जो है वो बात कही जा रही है, लेकिन नए सिरे से घातक हमले की कोशिश में पूरी तरीके से जुट चुकी है रूसी सेना। कब्जे के लिए जंग को निर्णायक मोड़ देने की तैयारी। पुतिन ने पहले ही ये कहा है कि जब तक मेरा लक्ष्य पूरा नहीं हो जाता तब तक मैं ये युद्ध नहीं रोकूंगा। और साफ तौर पर अगर हम बता दें आपको तो इस वक्त कीव जो कि यूक्रेन की राजधानी है वहां से रूसी सेना का काफिला महज 13 किलोमीटर दूरी पर है। जी हाँ, कीव में लगातार खतरे के सायरन बज रहे हैं। सुबह से रह रहकर धमाके हो रहे हैं। 64 किलोमीटर लंबा रूसी काफिला कीव के महज 13 किलोमीटर दूर है। राजधानी कीव में आज सुबह से अब तक 10 हमले किए जा चुके हैं। थर्मल पावर प्लांट जो है वो उड़ाया जा चुका है, यानी कि स्थिति बेहद ही गंभीर है। और आज का दिन जो है वो यूक्रेन की सरजमीन के लिए काफी ज्यादा भारी दिन जो है वो सामने आ सकता है। साफ तौर पर अगर देखें तो यूक्रेन और रशिया के युद्ध का आज 9वां दिन है और 9वें दिन भी ये युद्ध अब रुकने को तैयार नहीं है। ऐसे में ये एक सवाल कि आखिर कब तक, आखिर और कितने दिन लोगों की जान जो है वो जाती रहेंगी। यूक्रेन के लिए अगले 24 घंटे काफी ज्यादा भारी है। साफ तौर पर अगर कहें तो कल फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने बातचीत जब पुतिन से की तो पुतिन से बात करने के बाद उन्हें साफ तौर पर उन्होंने कहा कि पुतिन युद्ध रोकने के मूड में नहीं है। जब तक उन्हें उनका मकसद जो है वो नहीं पूरा हो जाता, उन्हें उनका जो टारगेट है वो नहीं मिल जाता, तब तक वो ये युद्ध नहीं रोकेंगे। और साफ तौर पर ये भी कहा है फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने कि पुतिन अभी यूक्रेन में और भी ज्यादा तबाही मचाएंगे। यूक्रेन की राजधानी कीव में सुबह से लगातार जो है वो हमला हो रहा है। न्यूक्लियर पावर प्लांट पर कब्जा किया जा चुका है। 64 किलोमीटर लंबा जो रूसी काफिला है वो यूक्रेन की राजधानी कीव से महज 13 किलोमीटर दूर है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि और कितना कदम और कितना देर जो वक्त जो है वो रूसी सेना को कीव में पहुंचने में लगेगा। कीव में लगातार जो है खतरे की सायरन बज रहे हैं। लोग जो है वो काफी ज्यादा दहशत में है। कीव जो कि यूक्रेन की राजधानी है, हालांकि यूक्रेन के कई शहरों पर खेर्सन और मारियोपोल जैसे कई शहरों पर यूक्रेनी सेना ने पूरी तरीके से अपना कब्जा जो है वो कर लिया है। स्कूलों को ध्वस्त किया जा चुका है, अस्पतालों को ध्वस्त किया जा चुका है, यूनिवर्सिटीज, किंडरगार्टन, ऑर्फन होम, टीवी न्यूक्लियर पावर प्लांट और टीवी हाउस जैसे हर एक रिहायशी इलाकों पर जो है वो हमला किया जा रहा है। लेकिन पुतिन साफ तौर पर इस चीज से मना कर रहे हैं कि हम रिहायशी इलाकों को जो है वो निशाना नहीं बना रहे हैं, बल्कि यूक्रेन ये चाल चल रहा है सिंपैथी लेने के लिए। यूक्रेन ने सभी भारतीयों को बंदी बनाया हुआ है, विदेशियों को वो जाने नहीं दे रहा है। इस तरीके के आरोप जो है वो पुतिन ने कल संबोधन के दौरान जो है वो लगाए हैं। लेकिन इसमें एक जो है ये राहत की बात है कि अब इंडिया के ऑपरेशन गंगा में, यानी कि ऑपरेशन गंगा वो ऑपरेशन जिसके तहत भारतीयों को लाया जा रहा है, उस ऑपरेशन में अब रूस भी जो है वो शामिल हो चुका है। अब भारतीयों को पोलैंड के जरिए नहीं बल्कि रूस के जरिए जो है वो भारत लाया जा रहा है। ये काफी अच्छी बात है। आज रशिया के लिए कई बसें जो है वो बच्चों को यूक्रेन से खार्किव, जहां पर कभी भी कब्जा हो सकता है, खार्किव जहां पर स्थिति बहुत ही गंभीर है, लगातार बमबारी की जा रही है, तो खार्किव से कई बसें जो है वो रूस की पहुंची है और उसी बस से बच्चों को, छात्रों को रूसी बॉर्डर पर जो है ले जाया जाएगा और वहां से इंडियन वायुसेना का विमान, भारतीय वायुसेना का विमान जो है वो बच्चों को एयरलिफ्ट करेगा। यानी कि ये बात तो साफ है कि भारतीयों को सुरक्षित लाया जाएगा। ऐसे में जो स्थिति है वो और भी तनावपूर्ण इसलिए हो जाती है सभी भारतीयों के लिए, क्योंकि आज खबर आई कि एक भारतीय छात्र को गोली लगी है, जिसका इलाज अभी जारी है। और 2 दिन पहले कर्नाटक के नवीन ने अपनी जान जो है वो बमबारी में गंवाई थी, तो इसीलिए लगातार जो है ऑपरेशन गंगा तेज कर दिया गया है। हालांकि कीव के लिए ये
काफी भारी दिन है आज कीव के लिए। अगले 24 घंटे यूक्रेन पर भारी पड़ सकते हैं, यानी कि हो सकता है कि इस पूरे युद्ध का निर्णय आज ही आ जाए। अगर कीव अगर पुतिन ना रुके, पुतिन हालांकि रुकने को तैयार नहीं है। बातचीत कल दूसरे दौर की खत्म हुई, तीसरे दौर की बातचीत जल्द होगी, लेकिन आखिर कब तक ये युद्ध चलेगा, ये सवाल